Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे कि भाई सीजीएल का जो प्रेफरेंस फॉर्म आपका आ गया है ये आपका इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा कई सारे बच्चे बोल रहे थे या कई सारे चैनल्स ने मचा रखा था कि अप्रैल एंड तक जो है आपका रिजल्ट आएगा। तो मैंने पहले भी बोला था कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पनिशा पे मिलेगी ना वो मतलब बिल्कुल आपका ऑफिशियल होने वाली है, बट मैंने आपको रिजल्ट के बारे में नहीं बताया था। तो रिजल्ट एक्चुअली में इस बार आपका ये पहले नहीं आ रहा है। पहले ये प्रेफरेंस ऑर्डर लेंगे और सीधा का सीधा आपका जो फाइनल रिजल्ट है ना वो निकल के आएगा। इस बार ऐसा नहीं है कि एक रिजल्ट पहले आ रहा है फिर दूसरा आ रहा है। मैंने ये भी देखा कि यूट्यूब पे 50 वीडियो बना दी है कि पहले कौन सा रिजल्ट आएगा, पहले ये आएगा, फिर कंप्यूटर का आएगा, फिर टाइपिंग का आएगा, फिर फलाना आएगा, फिर पोस्ट प्रेफरेंस आएगी, फिर ढिमकाना आएगा। तो जब आपका पेपर एक बार में पूरा ले लिया गया है इसका मतलब इनके माइंड में कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, अगर वो सारे बच्चों का ही टाइपिंग टेस्ट ले ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उनको सीधा फाइनल रिजल्ट देने से मतलब है। अगर वो मेंस के दिन ही टाइपिंग भी ले रहे हैं इसका मतलब वो अभी देखो अभी जो भी पोस्ट प्रेफरेंस है ये भी ये सारे बच्चों से भरवा रहे हैं कि जिनकी जो भी पोस्ट प्रेफरेंस है फिर उनको वो जो है हटाते जाएंगे। जिनका जो भी पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से होगा कंप्यूटर में एलिमिनेट करेंगे, टाइपिंग में एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने ये इन चीज़ों के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि होता क्या है ना कि आपको टाइम वेस्ट करना होता है इन वीडियोस पे। आपने 50 से 100 वीडियोस देखी होंगी। अब देखो फाइनली जो ये रिजल्ट आया है यानी कि जो नोटिस आया है इसमें किसी का भी बात कोई भी सच निकली है क्या? नहीं निकली है। तो देखो एक बैठ के अपने मन में जो भी आया वो प्रवचन देने में यूट्यूब पे और कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन निकाल के बताने में बहुत फर्क होता है। मैंने आपको 37 के वैकेंसीज जो है सीजीएल की वो अक्टूबर में ही बता दिया था, है ना, नोटिफिकेशन आने के पहले ही बता दिया था। मतलब नोटिफिकेशन आने के एक कुछ दिनों बाद बता दिया था कि हाँ भाई इतनी वैकेंसीज आने के चांसेस हैं 22 में। तो कुछ ना कुछ जब चीज़ें सॉलिड होती है ना आपको पनेशा पे तभी बताया जाता है। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, सेम नाम है पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसको ज्वाइन कर लेना। मोस्टली जो भी न्यूज़ होती है मैं वो वहीं पे शेयर करता हूँ और यूट्यूब पे सारी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं बिलीव रखता हूँ कि भाई जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पढ़ाने के लिए, अगर कोई चीज़ है जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उतनी वीडियोज़ वो बनाता हूँ। ये नहीं कि मन में आया भाई वीडियो ठोक दी कि चलो ये है अब ये आएगा अब ये आएगा, इतना कट ऑफ जाएगी इतना कट ऑफ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज की पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से, अब यहाँ पे ये जो पोस्ट प्रेफरेंस पहले भरवा रहे हैं ना ये सबसे बड़ा यहाँ पे आपका मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो आप ये सोच के ना अपना पोस्ट प्रेफरेंस मत छोड़ देना कि मेरे तो कम मार्क्स हैं मैं पोस्ट प्रेफरेंस भर के क्या ही करूंगा। क्योंकि जब पीएएसए की वैकेंसीज होना तो यहाँ पे कुछ भी खेल हो सकता है क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसको नहीं लेना चाहते। अगर आपको इसका जॉब प्रोफाइल वगैरह नहीं पता तो एक आधा वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप पोस्ट प्रेफरेंस जरूर भरिएगा जितने भी बच्चे हो। कोई भी ये सोच के मत छोड़ना कि मेरा तो होना ही नहीं वाला। अब जो बहुत ही कम है उनका तो ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ बच्चे हैं जो कि लाइन के आसपास हैं 260 के आसपास हैं तो वो लोग इसको छोड़ मत देना इस आशा में कि मेरा नहीं ही होगा। देखो नहीं हो रहा है तो वो नहीं हो रहा है, बट इनकेस अगर कुछ बच्चों ने इसको पीएएसए को नहीं डाला अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में तो सीधा आपके पास ये मौका आ जाएगा। बात की गहराई को समझ रहे हो सकता है कोई टाइपिंग में फेल हो जाए, कोई कंप्यूटर में फेल हो जाए, तो बहुत सारे ऐसे सिनारियो बनेंगे जहां पे आप हो सकता है कि पीएएसए को ग्रैब कर जाओ। ठीक है, तो इसमें इस बार ना अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। जब एक साथ इतने सारे फैक्टर होना कि कंप्यूटर का फैक्टर भी है, पोस्ट प्रेफरेंस का फैक्टर भी है, दूसरा फिर टाइपिंग का फैक्टर भी है ना, फिर फाइनल कट ऑफ भी अलग निकलेगी। तो ये सारे जब फैक्टर अलग लग रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना। अपने हिसाब से अच्छी अच्छी वो जो है पोस्ट प्रेफरेंस जो आपके मन में आए वो भर देनी है, अपने घर से ही तो भरनी है। अब आपको वहां तो बुला नहीं रहे क्योंकि एसएससी में अब डीवी होने का नहीं है। हमारे टाइम में तो क्या होता था भाई, डीवी होता था। एसएससी में क्या होता था, पहले डीवी होता था और उसी टाइम पे एक पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने को मांगते थे ऑप्शन फॉर्म, और वहां पे जाके हमें फिल करवाना होता था। वो लोग अपने मतलब अपनी विंडो में वहां पे डाल देते थे जो भी हमारा पोस्ट प्रेफरेंस होता था। फिर एक और डीवी होता था हमारा डिपार्टमेंट में, ठीक है, जब ये नॉमिनेशन फॉर्म आ जाता था। लेकिन अब आपके केस में तो क्या है कि सीधा आपको घर पे बैठ के एसएससी का पोर्टल ओपन करना है, एक टैब मिल जाएगा आपको, वहां पे अपनी तरफ से जो भी आपको ऑप्शन कम प्रेफरेंस है वो अपना डाल देना है ऑप्शन फॉर्म में। तो ये आपके लिए सुविधा ही है एक तरीके से। सीधा जो है आपका क्या होगा,
ये देखो, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ देयर कैंडिडेचर इन द फाइनल मेरिट लिस्ट या फिर फाइनल सिलेक्शन, यानी कि क्या होगा, जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो इसके अकॉर्डिंग ही होगा कि आपने क्या इसमें फिल किया हुआ है। बात की गहराई को समझ गए। अब अगर आप कहोगे तो मैं एक पॉसिबल अगर एक सेशन हो पाया तो पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर डाल दूंगा कि कितने नंबर वालों के लिए क्या पोस्ट प्रेफरेंस डालना ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर आपको जो नए बच्चे हैं ना उनको समझ नहीं आएगा कि कौन से लोकेशन कहाँ है, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आप अच्छे नंबर लेने के बाद भी साउथ में पहुंच जाओ। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी इधर उधर, अपनी सारी वैकेंसीज को थ्रू आउट आपने ऑब्जर्व नहीं किया, तो अब पुराने बच्चे हैं जो पुराने चावल हो चुके हैं वो तो आसानी से भर देंगे कि भैया मुझे ये चाहिए, ये मिल जाएगा। बट जो नए बच्चे हैं ना उनको बहुत ध्यान रखना है कि आप लोकेशन लेते टाइम होम स्टेट को सबसे पहले प्रेफर करो। एसएससी की नौकरी में होम स्टेट की अलग ही यहाँ पे वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आप साउथ वगैरह पहुंच गए और आप हो नॉर्थ के, यूपी वगैरह के हो, तो आपको काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में तो चीज़ें समझ नहीं आती हैं, है ना। तो ये सारी बातें हैं। खैर ये जो भी प्रेफरेंस ऑर्डर है या फिर जो भी चीज़ें हैं इनके बारे में हम बात किसी और सेशन में करेंगे, या फिर अगर कोई सेशन पॉसिबल नहीं हो पाया तो मैं टेलीग्राम पे ही बता दूंगा कि इतने नंबर वालों के लिए क्या फेवरेबल होगा, इतने नंबर वाले के लिए क्या फेवरेबल होगा। अच्छा, जो बच्चे, जैसे ऐसा है कि जो बच्चे इस नंबर पे आ गए कि मेरे 310 नंबर के आसपास आ रहे हैं या 310 से कम आ रहे हैं, 308 के आसपास आ रहे हैं, यूआर कैटेगरी के हो, तो फिर आपको ना यहाँ पे अपने लिए चूज करना पड़ेगा कि मेरे को 4600 पे ही जाना है या फिर 2800 लेके दिल्ली में रह जाना है या यूपी में रह जाना है, जो जो भी आपका होम स्टेट है, ठीक है। तो आप 4600 लेके साउथ जाके गिरना चाहते हो या फिर ये 2800 लेके अपना नॉर्थ में रहना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। इन बच्चों को थोड़ी दिक्कत आने वाली है। बाकी जिनका जैसे यूआर में अगर आप 300 प्लस हो, 300 से 308 के बीच में हो, तो आपको 2800 ही लेना है, क्योंकि बहुत ही मिनिमम चांसेस, अगर आप 306 के आसपास हो तब भी ठीक है, चलो 4600 में भी मिल जाए। क्योंकि अब देखो सारी की सारी चीज़ें ना ये कंप्यूटर पे डिपेंड होने वाली हैं कि 4600 में वो कंप्यूटर के क्या कट ऑफ लेते हैं। तो अब मेरी मानो तो आप ये जो 305 प्लस तक होना, ये वैसे कंप्यूटर के जो नंबर है ना वो ऑब्जर्व किया गया है जो रैंक आईक्यू से, वो ऐसा नहीं है कि 305 से नीचे बहुत ही, 305 से ज़्यादा नंबर वाले बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके कंप्यूटर में बहुत कम नंबर आ रहे हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो 305 प्लस वाले जो है वो 4600 तो अपना ऑप्ट करना ही पहला जो भी आपका प्रेफरेंस होगा। लेकिन इससे नीचे वाले जो है वो बेटर होगा कि आप 2800 वगैरह पे अपना ध्यान लगाओ, उनकी वैकेंसीज को ज़्यादा स्टडी करो। फिर ऐसे ही नीचे जाते जाते अपना 2800 के नीचे 2400 आएगा, 2400 में भी टीए वाले की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, सबसे कम जाएगी पीए ऐसे की, क्योंकि उसका थोड़ा सा वर्क इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं होता है, तो बहुत से बच्चे उसको प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई गेस यार ये मोटा माटी कहानी है। कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। बस यही चीज़ें हैं। और बाकी आपका ये जो ऑप्शन फॉर्म है वो 27 तारीख से 1 तारीख तक खुलेगा, तो इसको फिल ज़रूर कर दीजिएगा और ओपन होते ही कर देना, क्योंकि एसएससी की साइड है, भरोसा नहीं है इनके सर्वर कब उड़ जाते हैं, ठीक है। हमारा तो जब इन्होंने डीवी कराया था उसी टाइम इनके सर्वर उड़ गए थे, ठीक है। डीवी के बीच जो है डीवी के सर्वर उड़ जाते हैं एसएससी के, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है एसएससी में। तो कोशिश करिएगा कि स्टार्टिंग में ही आप अपने फॉर्म वगैरह को फिल कर दो, ठीक। तो बस ऐसा सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।